नमस्कार, मैं प्रीति राजपूत। इस टाइम हम पलाद गांव में आए हुए हैं, सावाड़ डेयरी के एरिया में। यहाँ पर एक किराएदार काफी टाइम से रह रहा था। उनकी महिला और 2 बच्चे बताए जा रहे हैं जो यहाँ पर रह रहे थे। उनके साथ कुछ टाइम पहले एक हादसा हुआ है। उनके पति को मकान मालिक से कहा जा रहा है उनके बेटे से और 4 जनों ने मिलकर छत पे से गिर दिया है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी वाइफ से जानते हैं कि कैसे हुआ और कुछ लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि कैसे हादसा हुआ उन लोग के साथ। आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार, आपका नाम? क्या हो गया? क्या कहना चाहेंगे कुसुम जी, कैसे आपके पति के साथ जो ये हादसा हुआ किस तरीके से हुआ? गाली दे रही थी नीचे, मैं रोटी बनाई थी, रोटी बना के आई तो मैं यहाँ से झाड़ी तो मुझे देखी, तब मैं नाम नहीं ली तो मैं कुछ नहीं बोली। बोली मैंने देखा ना जाकर बाहर किसको गाली दे तुझे क्या करना है, जिसको गाली दे रहे उसको। तो उसके बाद चले गए दुकान पे सामान लाने के लिए। दुकान वाले कहे सुबह से तुम्हारी बीवी को गाली दे रही थी, क्यों दे रहे थे गाली? तो आए पूछे कि मतलब तुझे गाली दे क्यों गाली दे, मुझे क्या पता मुझसे बोलते थे। तो कह रहे थे ठीक है कोई बात नहीं, वो आएंगे तो हम उनसे पूछ लेंगे क्यों गाली दे। उसके बाद इससे पहले बुलाया तो कोई बात नहीं, वो मैं बुलाया तो मैं खिलाया। उसके बाद दारू पिलाई है। खिलाए वो पांडे पापा बैठा के रहिए। उसके बाद बेचारे कोई बात नहीं, बीवी को डांटूंगा गाली क्यों दे रही थी। मतलब उन्होंने अपनी बीवी को समझाने के लिए बोला कि मैं समझाऊंगा, गाली नहीं फिर दी। उसकी भी काम पे से आई और फिर मतलब गाली देने लगी। मैं उधर से आई बाथरूम से आई, फिर पति उनके कमरे में से निकले और फिर चले गए चाउमीन लेने के लिए। चाउमीन लेके आए तो उसमें भी गाली दे रही थी। मैं कमरे के लिए तो मेरे पति आए तो कह रहे पति गए घर में से मतलब मेरे पति घर में गए, मैं भाग गाली दे रही थी, मैं भागी तो मुझे गाली दे रही थी। तो उसके बाद उसका आदमी पीछे से आया और मेरे बाल पकड़े गिरा दिया मुझे। मतलब आपके साथ हाथापाई है? हाँ, उसके पहले आदमी ने हाथ उठाया, फिर उसका लड़का गिर गया, फिर वो भी गिर गई थी। मतलब बाप बेटों ने दोनों ने मारा आपको? तीनों ने। तीसरा कौन था? उसकी माँ, तीनों भिड़ गए थे मेरे को मारने। तो मेरे पति आए तो मेरे पति मतलब वो दोनों भिड़ गए मुझे छोड़ के। माँ मेरे लगी हुई थी, मैं यहाँ नीचे थी, वो मेरे ऊपर चढ़ी हुई थी और उसके बाद वो दोनों मतलब बाप थे उसके बाद उन्होंने आपको छोड़ के फिर आपके पति को हाँ, भी मारा? और मेरे पति को पकड़ रखे और उसका जो बाप था वो मेरे को लात से मुँह पे मार रहा था और मेरे मतलब हाँ मेरे को उठा रखा था ध्यान नहीं दी, पर मैं हाथ से उसने मुझे मारना चाहा, उसकी बीवी को लग गई। मैं नीचे करके बेहोश हो गया, उसकी बीवी को लग गई, मेरे सारे कपड़े फटे। कितने कपड़े फाड़े थे? किसने फाड़े आपको? उसके लड़के ने फाड़े थे। उसका लड़का पहले मुझे मारा, फिर उसके बाद मेरे ऊपर चढ़ गया था, मेरे कपड़े फाड़ डाले। तो मेरे पति वहाँ खड़े थे, मेरे पति खड़े थे, मेरे पति को मारे, उसके बाद छोड़ दिए। मकान मालिक आए, जीने पे आवाज़ सुने तो मकान मालिक छोड़ दिए। मेरे पति खड़े हुए, मेरे पति यहाँ से मतलब कह रहा है ये कोई बात हुई, लेडीज़ को तुम तीनों मिलकर मार रहे हो, जेंट्स का तो कोई मतलब ही नहीं। लेडीज़ को ऊपर हाथ में तुम्हारी बीवी गाली देगी तो तुम्हारी बीवी हाथ उठाएगी, तुम्हारी बीवी मार देगी, तुम्हारा क्या मतलब है बीवी को मारने का? कपड़े सारे फाड़ दिए, मैं तो ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तो 100 नंबर कॉल करूँगा और 100 नंबर वाले को बुलाऊँगा। उसके बाद तभी मैं सब कमरा मकान वाले कह रहे कमरा खाली कर दे, अपनी बीवी को उठा और पैसे दे, कमरे किराया दे। उसको मकान मालिक कह रहे बताओ साले कुत्ते, मतलब गाली? हाँ गाली दे रहे, थप्पड़ उठाने जा रहे, लड़का भी कह रहा है बताओ मारो। वो लोग धमका रहे हैं मेरे पति को, आगे बढ़ रहे हैं कि कदम थोड़ा दूर पहुँचने पीछे। उसके बाद वो दोनों बाप बेटे जीने के पास खड़े थे, दौड़ दिया और मेरे पति को नीचे फेंक दिए। कितने लोगों ने फेंका? 2 लोगों ने नीचे फेंका और तीनों ने गिरे हुए। तो आपके पति को जो फेंका, फेंकने के बाद आपके पति यहीं खत्म हो गए थे कि जिंदा थे? वो नीचे फेंक दिए। उसके बाद मकान मालिक भी वहाँ से उठ के यहाँ से झाँक रही है और कह रही है तेरा पति मर गया, जा देखना जिंदा है, मर गया, कैसी औरत उठ के जा नहीं सकती, उन पति को उठा दे। उसके बाद मैं उठी, मैं ऊपर से हाथ पटकती रह गई। फिर मैं उठी, मेरी बेटी से मैंने दुपट्टा कपड़े मंगाए थे। मेरी बेटी कभी घड़ी लेके आ रही थी टूटी हुई पापा का, तो कभी बिस्तर उठा के लेके आ रही थी। उसके बाद मुझे दुपट्टा मेरा कड़वा था तो फटा हुआ, तो मैं ओढ़ के उसके बाद लेके मैं नीचे तोलिया लेके आई, घर से ला के दी थी जो तोलिया लेके आई। तो मैं नीचे आकर उसके बाद फिर तक वहाँ पर उठा के फिर पटक दिए वहाँ पे। मतलब उठा के दोबारा मारा? हाँ, दोबारा दीवार में पटके
फिर उसके बाद दीवार में लग के मेरी पति का सर नाली में पड़ा था। मैं नीचे आई, संभलते उसके बाद अपनी पति को उठाई, एक दूसरे की मदद करे उठवाई। उसके बाद वो इनकी आके यहाँ बैठी थी, बीड़ी पी रही थी, और वो मकान मालिक वहाँ बैठी हुई थी। उसी ने मुझे फिर फ़ोन दिया, मेरे को मोबाइल में पता नहीं, कहते फ़ोन कर ले, किसी को बुला ले। तब तक मैं ये लोग मैं देखी वो एम्बुलेंस आ रहे हैं, मैं अपनी बहन को फ़ोन करी, इनका लड़ाई मेरे पति को। तो अब ये बताइए पुलिस वाले क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कौन अरेस्ट हुआ या कौन बाहर है? पर हाँ, मैं हॉस्पिटल में थी, तब तक वो घर में थी, वो औरत जिसने मेरी पति के समझा रही थी। मतलब आपके मकान वाले नहीं, किराएदार नहीं, किराएदार उसकी बीवी घर में थी। घर पे भी था। आज जो मारे, उसके बाद क्या हुआ, मेरे को मैं हॉस्पिटल में थी, तो मुझसे पुलिस वाले सारे डिटेल ले रहे थे, मेरे पति का क्या हो रहा है, क्या दिक्कत थी, सब कुछ जो मैंने लिखवाया था वो उन लोगों ने नहीं लिखा, अपनी मर्जी से मन गलत कहानी उसमें लिख दिया। मतलब जो आपने बयान दिया वो नहीं लिखा, मतलब अदरवाइज। और मुझसे साइन करवा लिया, कह रहे मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करवाऊँगा, ये करवाऊँगा, वो करवाऊँगा। जो मैंने लिखवाया वो नहीं लिखा, मैं पति लिखी नहीं हूँ, मुझसे साइन करवा लिया और लेके चले गए। उसके बाद मेरे पति को फ़ोन करके मुझसे पूछा तुम्हारे पति की हालत कैसी है। किसने पूछा फ़ोन करके, मकान मालिक ने या किसने? पुलिस वाले नहीं, सारे डिटेल मुझसे ले रहे थे। उसके बाद एक आदमी मतलब आया, मुझे नहीं पता डॉक्टर जाए, मेरे पति का वीडियो बनाया और मतलब मुझे बाहर भगा दिया, क्या करे नहीं करती। मेरे पति को एक इंजेक्शन लगाया और मेरे पति को एक इंजेक्शन लगाया। उसके बाद मेरे पति का एक वीडियो बना के और दोनों हंस के चले गए। और मुझे मकान मालिक और उन्होंने एक वीडियो बनाया अपने हस्बैंड का। हॉस्पिटल में कोई आया, मुझे नहीं पता, मास्क पहना हुआ था, मुझे नहीं पता, डॉक्टर कैसे से आया था, वाइट कपड़ों में आया था उसके या? गले में एक मोती पड़ी हुई थी और नीले कलर का टी शर्ट पहन रखे थे। हाँ, तो वो हॉस्पिटल में आया, उसने आपके पति की वीडियो बनाई। हाँ, और मेरे पति की सीन लगाई दवा और उन लोग को इंजेक्शन लगाई मेरे पति को। उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे पति खत्म हो गए। थोड़ी देर बाद आपके पति क्या है खत्म हो गए, उनका सही ठंडा। मकान मालिक ने क्या बोला? ये उनकी पत्नी थी जिनसे हमने जाना कि उनका क्या कहना है कि प्रशासन ने अब तक कोई हेल्प नहीं करी है। एक कंप्लेंट लिखवाई है जिसपे इनका कहना है कि इन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, वो कंप्लेंट भी इनके खिलाफ है, इसमें नहीं है। और एक जगह है, क्या नाम से कहना चाहूँगी, ये जगह है यहाँ ऊपर से इन्हें घेरा गया है और ये नीचे में आने के बाद, नीचे गिरने के बाद भी यहाँ पर भी नीचे खाकर इस दीवार में मारा गया है, जिसकी वजह से वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, और कुछ लोगों से भी जानेंगे। मकान मालिक ने बोला मार साले का जो होगा देखा जाएगा, मैं पैसे भर दूंगी पुलिस वाले। मकान मालिक भी मतलब पैसे भरने के लिए बात कह रहा था इनके सामने। इन्होंने सुना है, ये उनकी वाइफ थी जिन्होंने बात करी हमसे। और लोगों से जानते, क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ पर रहते हैं? नहीं, मैं अस्पताल में आया था जब फोन कर। जब मैं कौन है आप इनके? तो ये लोग खड़े थे यहाँ। आप इसके भाई हैं, मतलब ये आपकी सिस्टर है। क्या कहना चाहेंगे कि अब मतलब नहीं है वो इंसान यहाँ पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस टाइम यहाँ पर? नहीं, इन्होंने जो बताया, क्या लगता है आपको पुलिस आपके साथ है, इंसाफ करेगी आपका? इंसाफ तो मेरे को गलत दिखाई दे रहा, क्योंकि इंसाफ ऐसा गलत दिखाई दे रहा, क्योंकि बाप को पकड़ा जा रहा है। यहाँ से 4 जने था, 5 जने था, तो वहाँ पर 5 जने को बुलाया जाए ना। हाँ, तो आपको क्या कहा जा रहा है, कोई अरेस्ट हुआ है? एक जने को कहा कि बाप को पकड़ लिया हूँ, बाप खुद ही आकर हाजिर हो गया। अच्छा, बाप हाजिर हो गया तो हमें दिखानी चाहिए। जब मतलब हम आपको नहीं दिखाया है? नहीं दिखाया, नहीं रिपोर्ट दिखाया, नहीं कुछ पता, दिखाया गया नहीं किसी को। तो आपके पास कोई कंप्लेंट कॉपी वॉपी कोई कुछ तो कोई दिया होगा? नहीं, वो तो वहाँ जाकर अस्पताल में जब डेट लेने के लिए गया ना, जब कहा कि मैं से लो देखो मैं इसे जेल भेज चुका हूँ, बिहार जेल। हमसे मैं कोई पढ़ाई बात लिखाई- नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं हम हाँ। फिलहाल कोर्ट में भेज दिया त्याल। संडे वाले दिन, संडे वाले दिन, संडे वाले दिन। आप कौन है? मैं समझे। मतलब भाई हैं आप उनके, तो क्या कहना चाहेंगे अपने भाई के बारे में? पहले आया था हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वो पाइप के जरिए से चला रहे थे, 24 घंटा पूरा करना चाह रहे थे। मतलब मर चुका था? मर चुका था, फोटो है हमारे पास। ये बिना फालतू में पाइप लगा के रख चुके थे। मैं आया वहाँ हॉस्पिटल से। मतलब हॉस्पिटल वालों ने जबरदस्ती उन्हें रख रखा था, हाँ जी, मर चुके थे। हाँ जी। आपने तो पहले छूटा चुके या थे, कुछ धड़कन देखा चल था? सूखा देखा था, सांस वगैरह कुछ नहीं चल रही। वो पाइपों के जरिए से हिला रहे थे पेट, ठंडा हुआ था तो वो मुँह में डाल के देख रहे थे। मैं आया था यहाँ थाने में, कौन से वाले हॉस्पिटल में थे वो? सफदरजंग हॉस्पिटल। सफदरजंग से आया मैं थाने में आया लिखाने रिपोर्ट। पुलिस वालों ने हमें धमका के भगा दिया। फिर अगले दिन गया,
पुलिस वालों ने क्या बोला आपको? ये बोला, हमने बोला हमारी रिपोर्ट लिख दो, हमारे भाई का ऐसा मर्डर हुआ। कह रहा था ये रिपोर्ट लिख गई, उसे संडे का दिन था, रिपोर्ट लिख गई, उसे कोर्ट भेज दिया, उसके बाद तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। रिपोर्ट नहीं लिखी, उससे अगले दिन गए हम वापसी, उस दिन भी हमारी रिपोर्ट कोई नहीं लिखी गई। उनकी मृत्यु हो गई, हमने बोला उनकी मृत्यु हो गई, कोई रिपोर्ट कुछ नहीं। कल उनने बोला ये देखो रिपोर्ट, वो हमने पढ़ी थी तो वो सारी रिपोर्ट गलत थी, टोटल अपनी मर्जी की बनाई हुई। अच्छा, तो आपके पास जो गलत वाली रिपोर्ट है वो मतलब उनके ही पास है, उन्होंने ले ली, तो आपने वो फिर पढ़ी थी? अच्छा हाँ जी, बोला था थाने में ये तो अपनी मर्जी की लिखी हुई रिपोर्ट है। अच्छा, हाँ जी, तो उन्होंने क्या कॉपी है हमारे पास, वो नकली रिपोर्ट की। अच्छा, नकली रिपोर्ट की है कॉपी? हाँ जी है। उन्होंने अभी तक हमें हमारे हाथ में कोई सबूत नहीं दिया ना, हॉस्पिटल के भी सबूत सारे ले ना गए। हमें दिखाएं तो उन्हें बंद करे ना करे, मतलब दिखाया भी नहीं है अभी आपने? किसी ना को नहीं पता किसको बंद पकड़ा करे नहीं नहीं पकड़ा करे, हमें किसको सबको कोई पकड़े नहीं सबूत पकड़े, नहीं क्या पता। करेंगे कुछ नहीं पता। तो आप ये बताइए कि अब आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सजा दिलवाना 3 बार भगा दिया। आप जितने लोग थे, कितने लोग थे टोटल? कितने लोग थे? 3 तो वही हो गए, हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा, और उनके अलावा कोई और? कौन थे? मकान मालिक नहीं था, मकान मालिक का लड़का उनको धमका रहे थे, मारने की कोशिश कर रहे थे, और उसने मारा नहीं है। तो खाने जा रहे थे। और फेंका जो था फेंका तो बाप बेटे ने मिल के फेंका था। अच्छा, वो दोनों ने फेंका है। मकान मालिक का बेटा था या नहीं था? मकान मालिक का बेटा था या नहीं था ये बता। हाँ वो तो धमका था मिलता। साथ में था, हाँ साथ में था, फिरवाया ना। हाँ फिकवाया मेरे पति को, उन दोनों ने फिकवाया और बोला मैं पैसे भर दूंगा मार कर। अच्छा, पैसे भर दूंगा मारो। हाँ मकान मालिक का लड़का हॉस्पिटल उठाने लगा था और मेरे पति को मतलब ये भी ऐसी कर रहे थे कि जब इसको मारो तो तब वो दोनों गए उसने मारा भी, ये मरवाया भी, मकान मालिक मतलब के मकान बाप मालिक को को भी दोनों मार गए रहे मारने थे। के लिए उनको। तो अब आप क्या चाहते हैं कि वो दोनों बाप बेटे और उनकी जो मम्मी है वो अरेस्ट हो जाए? हाँ तीनों अरेस्ट हो जाए और उनको भी सजा हुई, दोनों को जो मकान मालिक मरवाए हैं उनको भी कुछ ना कुछ उनके लिए। मतलब आपको इंसाफ मिले जब आपकी कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही है उसकी। आपने हमारे चैनल के माध्यम से देख ही लिया कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, हमने दिखाई दिया। आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।